Hello dear student, welcome back once again to our lovely channel that is BioPlus with DN sir. फ्रेंड्स, आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि सर किसी भी प्लांट के फ्लावर को क्या हम सिंपल वे से डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो यस, और इसी के लिए हमारे एनसीईआरटी में सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट दिया है। चलो देखते हैं कौन कौन से सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं फ्लावर को सिंपल वे से डिस्क्राइब करने के लिए। चलो पहला मैं बताता हूँ, मेरे पीछे जो स्क्रीन है उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि एक एक एनिमेशन मैं जैसे जैसे बोलते जाऊंगा वैसे वैसे एक एक एनिमेशन आता जाएगा। तो पहला है डियर फ्रेंड्स, फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल होता है, मतलब उसमें मेल और फीमेल दोनों भी सेक्स ऑर्गन अगर प्रेजेंट होते हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, तो उसको हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे। दूसरा, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, आइदर उसमें एक मेल सेक्स ऑर्गन है या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन है, मतलब उसमें अगर एंड्रोशियम ही है, स्टेमन ही है, तो ये ऐसे डिनोट किया जाएगा मेल फ्लावर को। फीमेल फ्लावर को ऐसे डिनोट किया जाएगा यूनिसेक्सुअल अगर होता है तो। चलो उसके बाद, अगर फ्लावर की सिमेट्री बायलैटरल है, बायलैटरल मतलब अगर वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है पर्टिकुलर एक्सिस से, तो उसे कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री, उसे कहते हैं ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर, और ये ऐसे परसेंटेज साइन से डिनोट किया जाता है। उसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब कौन से भी प्लेन से उसे कट करो उसके दो इक्वल पार्ट्स होंगे, लेकिन कट सेंटर से पास होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे फ्लावर को हम डिनोट करते हैं प्लस इन अ सर्कल, दैट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। उसके बाद फ्रेंड, फ्लावर में अलग अलग वर्ल होते हैं, जैसे कि देखो अगर उसको ब्रैक्ट होती है तो उसे BR से डिनोट किया जाता है। वहां पे अगर ब्रैक्ट नहीं होती है तो उसे EBR मतलब ई ब्रैक्टिड से डिनोट किया जाता है। उसके अंदर कैलिक्स K से डिनोट किया जाता है, कैपिटल K से, करोला कैपिटल C से, एंड्रोशियम कैपिटल A से और गाइनोशियम कैपिटल G से। अब दूसरी बात बताना चाहूंगा कि अगर कैलिक्स में 5 सेपल्स है और ये 5 सेपल्स फ्री है तो उसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रेंड्स, और अगर उसके अंदर 5 सेपल्स है और वो फ्यूज्ड है तो उसे ऐसे डिनोट किया जाता है, मतलब फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट के अंदर और फ्री है तो विदाउट ब्रैकेट। और ये सारे मतलब चाहे वो कैलिक्स हो, करोला हो, एंड्रोशियम हो, पेरियांथ हो, गाइनोशियम है, इन सभी के लिए ये पैटर्न इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्यूजन। दूसरा एक होता है एडेजन। एडेजन में क्या होता है, सपोज प्लांट के फ्लावर के अंदर जितने भी स्टेमन्स है वो अगर पेटल्स के साथ अटैच होते हैं तो उसे कहते हैं इपी पेटालस कंडीशन, और वो इस प्रकार से दिखाया जाता है, दैट इज एडेजन, अटैचमेंट। तीसरा, कुछ फैमिलीज में जैसे कि हम मोनोकॉट की बात करेंगे, ग्रामीणी फैमिली की या फिर लिली फैमिली की, तो उसमें क्या होता है, पेरियांथ होता है। पेरियांथ यानी ऐसा वर्ल जहां हम कैलिक्स और करोला को डिस्टिंक्ट नहीं कर पाते हैं, और उसके जो वर्ल होते हैं, उसके जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं टेपल्स, और ये डिनोट किया जाता है कैपिटल P से। और जब ये कैपिटल P मतलब पेरियांथ के टेपल्स अगर ये एंड्रोशियम स्टेमन को अटैच होते हैं तो इस कंडीशन को कहते हैं एपीफाइलस। क्या कहते हैं, एपीफाइलस, और ये भी कुछ फैमिली में हमें देखने को मिलता है। सो दिस इज डिनोटेड बाय लाइक दिस। और लास्ट में बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि अगर फ्लावर के अंदर गाइनोशियम में ओहरी सुपेरियर है तो इसे अंडरस्कोर से दिखाया जाता है, इंफेरियर है तो G अपर स्कोर। तो इतने सारे सिंबल से डियर फ्रेंड्स, इट श्योरली हेल्प यू डियर फ्रेंड। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।